हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम यूपी पुलिस के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाया हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें 50 से अधिक क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 50 प्लस क्वेश्चन इसमें है। ठीक ना, हमारे हिसाब से यहाँ पर इसमें 60 से भी ऊपर होंगे। ठीक ना, तब 50 प्लस मान लीजिए, 50 से अधिक क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक ना, लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपका स्कोर कितना आ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक ना, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाए। सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, बताइए। शुक्र है कि मंगल है कि बृहस्पति है कि बुध है। तो देखिए दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आएंगे और भारी क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक ना, तो ये आसान क्वेश्चन में आ जाएगा तो शुक्र हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों बरमुंडा, सीरिया, नाइजीरिया की वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का दोस्तों क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला देख लेते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी भाग में सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग में जो भारत का एरिया है दोस्तों, तो दक्षिणी भाग में पूछ रहा है कि सबसे लंबी कौन है। ठीक ना, ऑप्शन है दोस्तों गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोदावरी। एकदम प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। ठीक ना, वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल लाइक से ज़रूर करिए। ठीक ना, आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे मनोबल मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? मुंबई से कोलकाता को, कि दिल्ली से कोलकाता को, कि मुंबई से दिल्ली को, कि दिल्ली से अमृतसर को। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों? तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। पांचवा देख लेते हैं कि काकड़ा पारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है। तो काकड़ा पारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है? ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी की कृष्णा घाटी। क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर दोस्तों? तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप्ती घाटी। ठीक ना, 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है। गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो के मिश्रण से बना है, यानी गैसोहाल किसके मिश्रण से बना होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। पेट्रोल तथा डीजल, पेट्रोल तथा इथेनॉल, डीजल और इथेनॉल कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पेट्रोल और इथेनॉल। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7 देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है दोस्तों न्यूजीलैंड, भारत, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड। तो इसका तो आंसर आपको मालूम ही होगा कि अपना भारत दोस्तों दूध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तबला, शहनाई, सरोद की संतूर। क्या हो जाएगा 8 का आंसर दोस्तों? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? बताइए कि बंगाल की खाड़ी में कौन नदी मिलती है? चंबल, ताप्ती, महानदी की इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा महानदी। देख लेते हैं दोस्तों 10 नंबर है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है। कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता रानी, दी कुंजू रानी की सहानी अब्राहम। क्या हो जाएगा 10 का आंसर? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक ना, 11 नंबर दे देते हैं। 11 नंबर है कि को भारतीय प्रक्षेपण पात्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो किसे भारतीय प्रक्षेपण पात्र का जनक माना जाता है दोस्तों? कस्तूरी रंजन, CR चिदम्बरम, जॉर्ज फर्नांडिस, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 11 का आंसर दोस्तों? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, किसे कहा जाता है भारतीय प्रक्षेपण पात्र का जनक दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक ना, नाम मशहूर है उनका, आप जानते भी होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक आपके लिए क्वेश्चन दे दिया हूँ। गुरु नानक ने उपदेश दिया था, बताइए। सिखों की एकता का, कि मानव बंधुत्व का, कि सिख धर्म का, कि सिखों की सैन्य संगठन बनाने का। क्या हो जाएगा 12 का आंसर?
तो 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव बंधुत्व का दोस्तों ये उपदेश दिया था गुरु नानक ने, ठीक ना। अभी बिहार पुलिस में दोस्तों गुरु नानक का जन्म पूछा था, ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न है। तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कि सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों? 13 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला देख लेते हैं 14 नंबर। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का आंसर? तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए। तो आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आसान भी आएगा भारी भी आएगा, ठीक ना। तो ये मत कहिएगा कि आसान प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। 10वां, दूसरा कि 5वां कि 7वां? क्या हो जाएगा 15 का आंसर? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, ठीक ना। 16 नंबर देख लेते हैं कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो उनके प्रभाव को किस पर देखा गया है दोस्तों? कलिंग युद्ध के प्रभाव को स्तंभ आलेख पर, चट्टान आलेख पर, उत्खनन पर कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का आंसर? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी पर भी नहीं देखा गया है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध का प्रभाव किसी पर नहीं देखा गया है, ठीक ना। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो ये आसान क्वेश्चन है। दोलन केंद्र कहलाता है कि निलंबन की, द्रव्यमान केंद्र की, गुरुत्व केंद्र। क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गुरुत्व केंद्र कहलाता है, उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर कि अवध लखनऊ के अंतिम नवाब निम्न थे। तो अंतिम नवाब कौन था अवध यानी लखनऊ का? मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, नसीरुद्दीन की निस्सी उदौला। क्या हो जाएगा 18 का आंसर? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वाजिद अली शाह थे। 19 देख लेते हैं दोस्तों कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने का दर्पण कौन होता है? पीछे देखने के लिए किसका? अवतल की, उत्तल की, समतल की, कोई नहीं। 19 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। 20 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब गैस के पात्र में दबाव डालेंगे तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ेगा और फिर घटेगा कि स्थिर रहेगा? क्या हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, ठीक ना। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा अगर दबाव डालेंगे तो। देख लेते हैं दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? बताइए। गवर्नर जनरल सबसे पहले किसको बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की लॉर्ड वेलेस्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 21 का? तो 21 का दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक ना। गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? भारत के प्रथम गवर्नर को वारेन हेस्टिंग्स को। देख लेते हैं दोस्तों 22 नंबर कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन है? बताइए तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? मार्फिन पाया जाता है कि निकोटीन पाया जाता है कि हेरोइन पाया जाता है कि क्विलिन पाया जाता है? क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों? 22 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निकोटीन पाया जाता है। 23 देख लेते हैं कि ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने दिया? ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने दिया? सिख ने, राजपूत ने, मराठा ने कि मुगल ने? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 23 का? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सिखों ने, ठीक ना। तो ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध मतलब सबसे विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया ये कह रहा है, तो सिख हो जाएगा। देख लेते हैं 24 नंबर कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से, भक्तिवाद से, कर्मकांडों में के व्यवहार से कि एक ही भगवान के विश्वास से? क्या हो जाएगा 24 का आंसर दोस्तों? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विचारों और चरित्र की शुद्धता से दोस्तों संबंध था बुद्ध के उपदेशों का। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? नाना साहब, टाटा टोपे, रानी लक्ष्मीबाई के भगत सिंह। 25 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 25 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने दोस्तों भाग नहीं लिया था, ठीक ना।
देख लेते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा तथा सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? नीली व्हेल की, भाग की, शेर की, हाथी? क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों? 26 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नीली व्हेल दोस्तों सबसे भारी स्तनधारी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 27 नंबर कि दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? बताइए। सेलिनोमीटर, कैलोरीमीटर की, पायरोमीटर की, लैक्टोमीटर? आसान क्वेश्चन है। 27 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लैक्टोमीटर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर है दोस्तों कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था। कब अपनाया था दोस्तों परिवार नियोजन को भारत सरकार ने? 1965 में, 1962 में, 1957 में, 1952 में? क्या हो जाएगा 28 का आंसर दोस्तों? 28 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों 1952 में अपनाया था, ठीक ना, परिवार नियोजन को। 29 देख लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर है कि BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बताइए। मिसल्स, ट्यूबरकुलोसिस की, पोलियो की, हेपेटाइटिस ए? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो क्या हो जाएगा 29 का? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन कि, कारखाना कि, लोक स्वास्थ्य? क्या हो जाएगा 30 का आंसर? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। 31 नंबर है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? औरंगजेब, शाहजहाँ की, जहांगीर की, बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह प्रथम। क्या हो जाएगा 31 का आंसर दोस्तों? 31 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, लॉन टेनिस से, कि गोल्फ से, कि बैडमिंटन से? क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों? 32 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है मर्सिडीज कप। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बताइए। समय का, वेग का, दूरी का, कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों? 33 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दूरी का इकाई है दोस्तों प्रकाश वर्ष। 34 है कि पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? जल स्राव की, वाष्पन की, वाष्पोत्सर्जन की, रसारोहण? क्या हो जाएगा 34 का आंसर? 34 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रसारोहण कहलाता है। 35 है कि SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की इकाई पूछ रहा है। मीटर होता है कि एप्टर होता है कि वाट होता है कि डायोप्टर होता है? तो ये तो आसान है। क्या हो जाएगा 35 का आंसर? 35 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, डायोप्टर होता है। आयकर कौन लगाता है? बताइए कि आयकर कौन लगाता है? राज्य सरकार की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, केंद्र सरकार की? राज्य और केंद्र सरकार दोनों? क्या हो जाएगा 36 का आंसर? 36 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, केंद्र सरकार लगाएगा, ठीक ना। 37 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया। 37 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 102.7 करोड़, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, की गोकक नदी? क्या हो जाएगा शिव समुद्रम का आंसर? शिव समुद्र का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह याद कर सकते हैं कि शिव जी के माथे से निकलता है कावेरी नदी, ठीक ना, इस तरह। और नाटक करते हैं शिव जी, कर्नाटक। अगला है दोस्तों कि रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? तो किस परत से दोस्तों ध्वनि का परावर्तन हो जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, की बहिर्मंडल? क्या हो जाएगा 39 का आंसर? 39 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आयन मंडल। अगला देख लेते हैं 40 नंबर कि बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी? आसान क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद गोरी, की बहलोल लोदी? क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों? 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। 41 देख लेते हैं दोस्तों। 41 नंबर है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। गोदावरी है, महानदी है, कि कावेरी है, कि कृष्णा है? क्या हो जाएगा 41 का आंसर? 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 42 देख लेते हैं दोस्तों। 42 नंबर है कि बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? करों में कमी, मजदूरी में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, कि इनमें से कोई नहीं?
क्या हो जाएगा 42 का आंसर दोस्तों, 42 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मजदूरों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1919, 1920, 1922 की 1923। क्या हो जाएगा 43 का आंसर, 43 का ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा, 1923। हावड़ा षडयंत्र केस 1910 के मुख्य अभियुक्त कौन थे? तो मुख्य कौन थे? मुख्य उसमें पुलिन दास, अरविंद घोष, जतिन मुखर्जी की भगत सिंह। क्या हो जाएगा 44 का आंसर दोस्तों, 44 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जतिन मुखर्जी। 45 देख लेते हैं। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है बटरफ्लाई? बास्केटबॉल, स्नूकर की, तैराकी, नौकायान। क्या हो जाएगा 45 का आंसर? 45 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 15 मार्च, 9 अप्रैल कि 10 अप्रैल। क्या हो जाएगा 46 का आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 अप्रैल। 47 देख लेते हैं कि वाटरलू कहाँ स्थित है? बताइए, इंग्लैंड में कि फ्रांस में कि स्पेन में कि कनाडा में। क्या हो जाएगा 47 का आंसर? 47 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फ्रांस में दोस्तों वाटरलू है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कि एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा 48 का आंसर? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर कि उपराष्ट्रपति की सलाह पर कि लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के सलाह पर। क्या हो जाएगा 49 का आंसर दोस्तों? 49 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 50 नंबर दे देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है किससे? द्वीप शासन से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा से या अस्थायी बंदोबस्त से। क्या हो जाएगा 50 का आंसर? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। 51 देख लेते हैं दोस्तों कि 1854 का वुड डिस्पैच संग्रहण करता है। तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधारों को कि सामाजिक सुधारों को कि आर्थिक सुधारों को कि शैक्षणिक सुधारों को। तो वुड डिस्पैच दोस्तों 1854 में आया था, किससे संबंधित था? ये था दोस्तों शैक्षिक सुधारों से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद है, शिक्षा से संबंधित था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? बताइए, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा कि फ्रेंच द्वारा। क्या आ जाएगा 52 का आंसर दोस्तों? 52 का सबसे पहले पुर्तगाली आया था, तब पुर्तगालियों द्वारा। ठीक ना, सी सही हो जाएगा। अगला ले लेते हैं 53 नंबर। 53 है कि विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण है। तो 4 जुलाई 1776 किस कारण महत्वपूर्ण है? प्लासी के युद्ध के कारण, ये भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, इसी कारण कि अंग्रेजी बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई, इस कारण कि अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता घोषणा की, इस कारण। क्या हो जाएगा दोस्तों 53 का आंसर? 53 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अमेरिकी कांग्रेस ने दोस्तों स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसी कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक ना, 4 जुलाई 1776। 53 का डी। 54 देख लेते हैं दोस्तों, ये भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? बताइए, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, 1966 के सूखा पड़ने के बाद, 1971 के पाकिस्तान युद्ध के बाद, 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद। क्या हो जाएगा 54 का आंसर? तो 54 का ऑप्शन नंबर 20 है हो जाएगा, 1966 के सूखा पड़ने के बाद दोस्तों। 55 है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कि प्रधानमंत्री को। क्या हो जाएगा 55 का आंसर? तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 56 दे लेते हैं कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक राय मेहता समिति ने, कि विश्वेश्वरैया समिति ने, कि सिंधवी समिति ने। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? 56 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, त्रिस्तरीय अशोक राय मेहता ने दोस्तों संबंधित है इससे। ठीक ना, अशोक राय मेहता से संबंधित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 56 का 20 हो जाएगा, अशोक राय मेहता। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में और बताइएगा, हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए होगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 57 नंबर। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है?
राष्ट्रीय आय, औसत प्रति व्यक्ति आय की आयात की निर्यात। क्या हो जाएगा 57 का आंसर? 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औसत प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 58। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में दोस्तों सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मलिक खान, सरखेल की सिप हसलार। क्या हो जाएगा 58 का आंसर? 58 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, खान होता था, ठीक ना, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 59 दे लेते हैं कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? बताइए, आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, कांति चट्टान में, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 59 का आंसर? 59 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कांति चट्टान। अगला देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन किया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष के भत्ते एवं पेंशन का, भाषाओं के उल्लेख का, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के का वर्णन किया गया है कि पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों? 60 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1917, 1919, 1921, 1923। क्या हो जाएगा 61 का आंसर दोस्तों? तो 61 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1919। 62 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? 62 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1919 में। 63 देख लेते हैं कि अभिनव भारत का आयोजन 1904 में किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण है। तो अभिनव भारत का दोस्तों 1904 में दोस्तों ये किया गया था आयोजन वीर सावरकर के द्वारा, ठीक ना। 64 देख लेते हैं कि जिम्बाब्वे का पहले जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे का पहले नाम क्या था? तो रोडेसिया था, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम विकास? तो ये होता है इटली में, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।